हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2020 में आई द विचेस को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है और 61% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक भी किया है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसके पेरेंट की कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी और वो अपने पेरेंट के बिना बहुत अकेला रहने लगा था, तो वो अपनी ग्रैंडमदर के पास रहने आ जाता है। उसका नेम सैम था, मगर सैम अपने पेरेंट को अभी भी भूल नहीं पा रहा था और उसे दुखी देखकर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि वो उसको एक पेट देगी और तभी उसकी ग्रैंडमदर उसको एक रैट गिफ्ट करती है। अब सैम उसके साथ खेलकर बहुत खुश होने लगता है और अब वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को भूलता जा रहा था। लेकिन एक दिन इसको एक विच देख लेती है और उसी टाइम उसकी ग्रैंडमदर कुछ बीमार होने लगती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो ठीक भी हो जाती है। तभी वो सैम को बताती है चलो थोड़ा बाहर होकर आते हैं, और तभी वो एक स्टोर पे शॉपिंग करने लगते हैं और सैम उसी शॉप पे कुछ देखने लगता है तो अचानक वहाँ वो विच आ जाती है। वो उसको चॉकलेट देती है और उसे अपने पास बुलाती है और उसके पास एक सांप भी था और वो अपनी सांप के जरिए उसे अपने कंट्रोल में करने लगती है। और तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती है सैम को बुलाने और वो विच एकदम से वहाँ से भाग जाती है। और जब वो घर आ जाता है तो सैम अपनी दादी से कहता है कि स्टोर में एक लेडी थी, वो मुझे चॉकलेट दे रही थी और उसके पास एक सांप भी था। और तभी दादी समझ जाती है कि ये तो विच थी, तो वो सैम को बोलती है कि ये एक विच थी और विच के अबाउट बहुत सारी बातें उसे समझाती हैं। और अब उसकी ग्रैंडमदर उसको अपने बचपन की एक कहानी बताती है, तो वो बताती हैं वो और उनकी फ्रेंड पानी लेकर आ रहे थे तो अचानक से उनकी फ्रेंड गायब हो गई और तभी वो देखती है कि उनकी फ्रेंड किसी से चॉकलेट ले रही थी, मगर वो औरत एक विच थी। जब मैंने उसका फेस देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और तभी मैं वहां से भाग गई। नेक्स्ट डे मैं अपने घर पे थी तो मैं देखती हूँ कि मेरी फ्रेंड मेरी आंखों के सामने एक हैंड में चेंज हो गई, क्योंकि उस औरत यानी विच ने जो चॉकलेट उसे दी थी वो उसने खा ली थी। सैम की दादी सैम को समझाती है कि अगर तुम्हें भी कोई कुछ देने की कोशिश करे यानी चॉकलेट या कैंडी, तो तुम कभी किसी से कुछ नहीं लोगे और उसी वक्त तुम मुझे आकर बताओगे। और तभी उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगी क्योंकि विच ने उन्हें वहाँ पर देख लिया है। और अब वो एक होटल में जाती हैं जहाँ ग्रैंडमदर का कजन शेफ हेड था, तो वो उसे बोलती हैं कि उन्हें रूम की जरूरत है, तो वो उनकी हेल्प करता है और अब वो अपने रूम में चली जाती हैं। और तभी अचानक से वहाँ बहुत सारी विचेस आ जाती हैं और उन विचेस को वहाँ पर बहुत सारी मीटिंग करनी थी और वहाँ पे डिनर भी करना था। दूसरी तरफ सैम की दादी सैम को बताती है कि विचेस को कैसे पहचाना जाता है, तो वो बताती हैं कि उनकी फिंगर बहुत बड़ी होती हैं और उनके नील भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो ग्लव्स पहनती हैं। और उनके हेयर नहीं होते तो वो बड़ी बड़ी विग पहनती है और उनका फेस भी बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत ज्यादा डरावना। तो वो अकेला होने की वजह से वो अपने रैट यानी माउस के साथ खेलने लगता है और वो खेलते खेलते एक हॉल में चला जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारी विचेस आ जाती हैं और वो विचेस वहाँ मीटिंग और डिनर के लिए आई थी। अब सैम उन्हें वहाँ पर देखता है तो बहुत डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है, लेकिन जो विच हेड होती है उसको उस बच्चे की स्मेल आ जाती है, लेकिन सैम उसको नजर नहीं आता। तो अब वो मीटिंग स्टार्ट करने लगती है। अब जो बड़ी विच होती है वो सबको एक पोशन दिखाती है और कहती है ये एक मैजिकल पोशन है और ये पोशन बच्चों की चॉकलेट में अगर डाल दिया जाए तो बच्चे इंसान से जानवर बन जाएंगे। और तभी उसको बच्चे की स्मेल आने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। और तभी वहाँ एक छोटी सी विंडो से उसे सैम दिख जाता है और वो उसे पकड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ दूसरा बच्चा आ जाता है और वो विच उसे वहाँ पकड़ लेती है और अब वो विचेस उसे मिक्स पोशन वाली चॉकलेट दे देती है और वो बच्चा उसे खा लेता है और तभी वो माउस में चेंज हो जाता है। और अब वो विचेस उस माउस को अपनी हील से मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वहाँ दूसरा माउस आकर उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन अब उनको शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा भी है और वो एकदम से सैम को देख लेती हैं और उसे बाहर निकालकर सीधे उसके एयर में वो पोशन डाल देती हैं और अब सैम उसी वक्त एक माउस में चेंज हो जाता है। अब वो दोनों बच्चे जो कि माउस में चेंज हो गए थे
वहाँ से भाग जाते हैं और साथ में सैम का चूहा भी होता है। और अब उन्हें पता चलता है सैम का जो माउस था उसको भी किसी विच ने चॉकलेट देकर चूहा बना दिया था। और तभी वो तीनों कहते हैं कि वो इन विचेस से बदला जरूर लेंगे और वो तभी अपनी ग्रैंडमदर के पास आ जाते हैं। सैम का चूहा अब ग्रैंडमदर को बताता है कि विचेस ने उन्हें चूहा बना दिया है। अब दादी ये देखकर शॉक हो जाती है और रोने लगती है। और अब दादी कहती है कि मैं इन विचेस से बदला जरूर लूंगी। और अब सैम ग्रैंडमदर को बताता है कि विचेस उनके ही फ्लोर के नीचे रह रही हैं और उनकी बालकनी हमारी बालकनी से दिखती है। और अब ग्रैंडमदर एक प्लान बनाती है कि मैं एक सॉक्स बना रही हूँ और मैं तुम्हें उसमें बैठाकर नीचे भेजूंगी और तुम्हें उसका पोर्शन उठाकर यहाँ ले आना है। सैम की दादी को ये लगता था कि शायद उस पोर्शन से वो उसको ठीक कर देंगी और अब वो उसको एक सॉक्स में बिठा देती हैं और धीरे धीरे उस सॉक्स को नीचे करती हैं। और सैम जल्दी से पोर्शन उठाकर सॉक्स में वापस आ जाता है। अब उसकी दादी उसको ऊपर की तरफ धीरे धीरे खींच रही थी और तभी वहाँ पर बड़ी विच आ जाती है और सॉक्स को पकड़ लेती है। ग्रैंडमदर कहती है छोड़ दो, ये मुझसे गिर गया था। लेकिन विच को शक हो जाता है और वो सॉक्स को अपनी तरफ खींचती है। और तभी वहाँ होटल मैनेजर आ जाता है और वो उसी वक्त उस सॉक्स को छोड़ देती है। अब वो उस पोर्शन को यूज करती है लेकिन वो पोर्शन काम नहीं करता और वो बहुत उदास हो जाते हैं। तो अब सैम कहता है हम तो इंसान नहीं बन सकते, तो क्यों ना ये पोर्शन हम उन विचेस के खाने में डाल दें और वो सारी विचेस माउस में चेंज हो जाएंगी। और तभी वो चारों उस किचन की तरफ जाते हैं जहाँ पे विचेस का खाना बन रहा था और तभी वो पोर्शन उसमें डाल देते हैं। अब मैनेजर उन तीनों चूहों को देख लेता है और उसे शक होता है ये चूहे तो दादी के हैं। लेकिन दादी इनकार कर देती है कि ये मेरे पेट नहीं है, तुम चाहे तो मेरा रूम चेक कर सकते हो। और अब वो मैनेजर रूम चेक करने जाता है तो उसे कहीं पर वो माउस नहीं दिखते और तभी दादी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उस पर केस करने को बोलती हैं और कहती है तुमने मेरा रूम कैसे चेक कर लिया। और अब वो मैनेजर बहुत डर जाता है और वो उन्हें सॉरी कहता है और होटल मैनेजर अपनी तरफ से उन्हें डिनर भी ऑफर करता है। और तभी विचेस भी डिनर के लिए वहाँ आ जाती है। जब वो विचेस वो सूप पीती हैं तो वो चूहों में चेंज होने लगती हैं। अब इतने सारे चूहे देखकर होटल में जितने भी लोग थे वो बहुत डर जाते हैं और उन चूहों को वो सब लोग मारने लगते हैं। लेकिन ये सूप ग्रैंड विच ने नहीं पिया था और अब वो तीनों चूहे कैसे भी करके उस विचेस की हैंड को माउस ट्रैप में फंसा देते हैं और वो विच बहुत चिल्लाने लगती है और अब वो पोर्शन उसके माउथ में डाल देते हैं और अब वो विच बहुत बड़े चूहे में चेंज हो जाती है। और तभी वो उसको एक ग्लास में बंद करके एक बिल्ली के आगे रख देते हैं। और अब दादी वहाँ से उन तीनों चूहों को लेकर होटल से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती हैं तो वो ब्रूनो के पेरेंट्स को देखती हैं क्योंकि अपने बच्चे के खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और अब दादी उन्हें सब बताने की कोशिश करती है और जब वो ब्रूनो की आवाज में चूहे को देखती है तो काफी शॉक रह जाती है और वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसकी मॉम उसको लाइक नहीं किया करती थी। और अब दादी इन तीनों को अपने साथ ले जाती हैं और अब वो तीनों अपने चूहे बनने पर बहुत खुश होते हैं और बहुत इंजॉय भी करने लगते हैं। और अब दादी भी उनके साथ बहुत खुश रहने लगती है। और अब यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।